बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सुषमा और हीरा पति पत्नी रहते थे। हीरा का अपना ठेला था, वह वहीं पर सब्जी बेचता और इसी तरह उनका गुजारा होता था। एक दिन हीरा अपना काम खत्म करके घर लौटता है। वह देखता है कि सुषमा बीमार थी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सब खैरियत तो है ना? नहीं जी, मुझे क्या हुआ है, बस थोड़ा सा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। सब तबीयत वबीयत ठीक है। आप बताइए, आपका दिन कैसा रहा? नहीं नहीं सुषमा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से बीमार हो। ऐसे में ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा वैसे भी है कौन। मेरा तो कोई संतान भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए काम वाली को रख दूंगा। नहीं नहीं जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कर लूंगी सारा काम। आप टेंशन क्यों लेते हैं? एक दिन हीरा काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है जो बहुत भूखी नजर आ रही थी। बाबूजी, कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। कितने जगह मैं काम की तलाश में गई पर किसी ने मुझे काम तक नहीं दिया। बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अभी तो मेरे पास कुछ खाने को देने को नहीं है, पर मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ। तुम मेरे घर में साफ सफाई बर्तन वर्तन का काम कर सकती हो, तो चलो मेरे साथ। मैं और मेरी पत्नी अकेले रहते हैं, तुम भी रहना और काम वाम करना और अच्छे से खाना वाना सब मिलेगा तुम्हें वहाँ। ठीक है बाबूजी, आपका बहुत उपकार। वैसे भी मैं बहुत दिनों से बहुत भूखी हूँ, किसी ने खाना नहीं दिया और न ही कोई काम देता था। चलिए, मैं आपके घर पर सारा काम कर दिया करूँगी, बस मुझे अच्छा सा भोजन दीजिएगा। फिर क्या, हीरा काम वाली को लेकर घर पहुँचता है। वहाँ सुषमा उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। ए जी, ये आप अपने साथ किसे ले आए हैं? अरे भगवान, ये लता है। अब यह तुम्हारा कामों में हाथ बटाएगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इसे खाना देना तुम और खाना वाना तुम बनाना। ये अपना बर्तन झाड़ू पोछा सब काम कर देगी। नमस्ते मालकिन, मेरा नाम लता है, मैं सारा काम कर दूंगी। बस अभी मुझे बहुत भूख लगी है, आप कुछ खाने को दे दो। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं कुछ खाने को देती हूँ। वह खाना वाना खाकर आराम से रहने लगती है। मैडम जी, आप मुझे सारा काम बता दीजिए अच्छे से, मैं सारे घर की साफ सफाई भी कर देती हूँ। हाँ लता, तुम सारे घर की सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन वर्तन कर लो, मैं तब तक जाती हूँ और खाना बनाती हूँ। फिर क्या था, जितना भी खाना बनाकर रख देती सुषमा, सारे खाने को चट कर जाती लता। रोज रोज अब यही होने लगा था। सारे भोजन बनते और लता सारे भोजन चट कर जाती छुपा छुपा कर। अरे, ये भोजन में तो मुझे पेट ही नहीं भरता। इतनी कम खाना में मेरा क्या होगा? मुझे तो बहुत भूख लगती है। अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? अरे ये क्या, लता तो एक चुड़ैल थी, भूखी चुड़ैल। घर में जितने भी भोजन होते थे उसे छुपा छुपा कर रोज लता चुड़ैल खा जाया करती थी। अरे, ये सुषमा की बच्ची कितनी भोजन बनाती, मेरा तो पेट भी नहीं भरता। अब पड़ोसी के घर में जाकर खाना पड़ेगा। अब यही होने लगा था। लता सारे गांव में घूम घूम कर जाकर सबका यहाँ भोजन खा जाती। इससे सारे गांव वाले बहुत परेशान थे। उनके घर में खाना बनता और फिर गायब हो जाता था। लता चुड़ैल सारे भोजन को खत्म कर देती थी। अरे भैया, जितनी हमारी कमाई भी नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ भोजन खत्म हो रहे हैं। मेरी पत्नी कह रही थी कि वह भोजन बनाकर रखती है और सारा भोजन गायब हो जाता है। मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। ऐसे में तो हम लोग भूखे मरने लगेंगे, कुछ उपाय सोचो। अरे हाँ भाई, यह बस हमारे साथ नहीं हो रहा है, पूरे गांव में सबके घर में यही हो रहा है। लगता है कोई बुरी साया का हाथ है। क्यों ना हम लोग तांत्रिक बाबा के पास चले, वह कोई उपचार बता देंगे। हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कहते हो। चलो हम लोग चलते हैं, वरना जितनी हमारी कमाई भी नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारे घर में भोजन ही खत्म हो रहे हैं। चलो आज ही हम लोग तांत्रिक बाबा के पास कुछ उपचार के लिए चलते हैं। फिर क्या था, गांव के सारे लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं।
क्या हुआ बच्चा? क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? तुम्हें लग रहा है देखकर कि परेशान हो। मेरे सामने बता सकते हो, मैं घंटी वाले बाबा हूँ, मुझे सब मालूम है। बाबा जी, मेरी पत्नी भोजन बना के रख देती है और वह भोजन कुछ ही देर बाद गायब हो जाता है। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, पूरे गांव के साथ हो रहा है। आप अपनी तंत्र विद्या से पता करिए कि यह किसका करा धरा है। हाँ, मुझे मालूम चल गया, यह कोई चुड़ैल का हाथ है। मैं तुम्हें भभूत देता हूँ, तुम सब गांव वाले भोजन में मिलाकर वह भभूत रख देना और एक गांव में ही कोई जगह पर बहुत सारे भोजन रख देना। वह चुड़ैल वह खाएगी और भस्म हो जाएगी। यह सब एक चुड़ैल का करा धरा है बच्चों। फिर क्या था, गांव के सारे लोग अपने घर से तरह तरह का पकवान बनाकर एक जगह रख देते हैं और उसमें भभूत भी डाल देते हैं। भोजन का सुगंध मिलते ही लता चुड़ैल भागी भागी उस जगह आ जाती है और गांव वाले के जाल में फंसकर वही भभूत वाला भोजन जल्दी जल्दी करने लगती है और फिर वह अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव वाले सारे डर जाते हैं। अरे, ये खाने के बाद मेरा पूरा शरीर जल क्यों रहा है? मेरे साथ छल किया गया है, इस भोजन में कुछ मिला दिया गया है। अब मैं क्या करूं? मैं जल रही हूं, कोई तो बचाओ मुझे। इन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं भूख की वजह से मर गई थी, इसलिए मैं भूखी चुड़ैल बन गई और इन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं मर रही हूँ। फिर क्या था, वह भोजन करने के बाद चुड़ैल मर जाती है और फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगती हो तो लाइक करा करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लिया करो ना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाती है और हमेशा सुनाती रहेगी। थैंक यू।